एक और श्रद्धा है तो दूसरी ओर आपत्ति है और इन सब की जो छींटाकशी लगातार जारी है। अब आपको सीधे ले चलेंगे असम, बंगाल का पड़ोसी राज्य, जहां आज 39 सीटों पर मतदान हुआ है। मेरे साथ जुड़ रही हैं प्रतिमा मिश्रा और साथ ही जैनेन्द्र दरांग से। दोनों ने देखा है कि आखिरकार ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव किस तरफ है, लेकिन आज का मतदान देखकर क्या लगा, क्या देखा आपने प्रतिमा? सीधे चलते हैं गुवाहाटी उनके पास। जी मनोज्ञा, यहाँ पर दोनों ही दल यानी बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। 2016 में जो इस सेक्शन की बात करें यानी मिडिल असम में जो चुनाव हुए थे वो एनडीए के फेवर में थे। 39 में से 28 सीटें में इंडियन अलायंस को मिली थी, जिसमें अकेले बीजेपी को 22 मिली थी और कांग्रेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार अलायंस चूंकि बदल गया है, बीपीएफ जो पहले सहयोगी थी बीजेपी की, जिसने 4 सीटें 2016 में हासिल की थी, वो अब आ गई है कांग्रेस के साथ। एआईयूडीएफ का गठबंधन हो गया है कांग्रेस के साथ। ऐसे में दोनों ही दल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। वो तो 2 मई को साफ हो जाएगा। जहां तक 5 बजे की बात करें तो मनोज्ञा, शाम 5 बजे तक 73% वोटिंग रजिस्टर की गई है। 6 बजे तक के आंकड़े कुछ देर बाद आएंगे, लेकिन कुल मिलाकर अलायंस बदला है। क्या असम की स्थिति बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। जी जैनेन्द्र, आपने क्या देखा? दरांग में खूबसूरत इलाका है, लेकिन क्या वोटिंग की खूबसूरती इस बार किस पार्टी की तरफ, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको क्या जनता ने इस बार सबसे ऊपर रखा है और कैसे रखा है? बिल्कुल मनोज्ञा, देखिए सबसे पहली बात, दिन भर मैं आप लोगों की रिपोर्ट नंदीग्राम से देख रहा था, खुद भी रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन नजरें और ध्यान नंदीग्राम पर आप लोगों की रिपोर्टिंग पर थी। जिस तरह की हिंसा की खबरें बंगाल से आ रही थी, जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, उसके ठीक उलट असम में ठंडी हवाएं चल रही थी। दोपहर में थोड़ी गर्मी भी हुई, शाम ढलते ढलते फिर वो शीतलता आ गई सुबह वाली, और मतदान भी इसी शीतलता के साथ जो है वो अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। हालांकि अभी भी मतदान केंद्रों पर हलचल बरकरार है। जिन लोगों ने वोटिंग की है वो भी कुछ मतदाता, थोड़े बहुत पोलिंग एजेंट और थोड़े बहुत जो सरकारी कर्मचारी जो चुनाव करवाते हैं, मतदान अधिकारी, वो सब लोग हैं। शांतिपूर्वक ढंग से मैंने देखा कि मतदान की प्रक्रिया जो है वो सुबह से लेकर शाम तक चली। मतदान करने के लिए वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, और हर इलाके में, चाहे वो किसी भी बहुल क्षेत्र में जाए, चाहे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाए, बोडो बहुल क्षेत्र में जाए, असमिया बहुल क्षेत्र में जाए, मतदान करते हुए लोग उसी तरीके से नजर आए। और फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सुबह भी मतदान करने के लिए लाइन में लगे हुए लोग 6 बजे से नजर आए और शाम 6 बजे तक मतदान करने के लिए नजर आए। जहां तक मुद्दों की बात है तो देखिए, वोटर मुद्दों की बात विकास की करता है, मुद्दों की बात युवा रोजगार की करता है, मुद्दों की बात सुरक्षा की होती है। लेकिन असल में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच है कि असम के इस इलाके में मूल मुद्दा ध्रुवीकरण है। जो जिस इलाके में मजबूत है और जो सामाजिक समीकरण जो आप जानती हैं, ज्यादा कहेंगे तो बात खुल जाएगी, उस हिसाब से मतदान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं एक दरार है, जो उसके लिए चिंता का विषय है, और शायद इसी वजह से उसने सुबह सुबह अखबारों में विज्ञापन दिया, वोट ना बंटने देने की अपील की। अब क्या ये अपील कामयाब हुई है या नहीं, या फिर कांग्रेस और यूडीएफ का जो समीकरण है जिसके साथ बोडो पीपुल्स फ्रंट का आंकड़ा भी जुड़ता है, वो कामयाब रहा है, 2 मई को पता चलेगा। फिलहाल आज की वोटिंग समाप्त हुई तकरीबन, मुझे लगता है 6 बजे के आंकड़े भी आए। बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी दिलचस्प बात है। जैनेन्द्र बता रहे हैं कि कैसे दरांग जिले में दरार की बात हो रही है, लेकिन अभी आपको बताते रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। असम की एक और खासियत है, खूबसूरत रंग बिरंगे मेखला पहन के जितनी महिलाएं वोट करती हैं इस इलाके में, वो अद्भुत हो